तो बच्चों रिलेटिव पोजीशन की बात किया जाए तो रिलेटिव पोजीशन को हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे मान लो एक पॉइंट यहाँ पे है, इसका कोऑर्डिनेट 2,3 हो, तो कोऑर्डिनेट 2,3 का मतलब क्या होता है, हम लोग क्लास 10th में जो पढ़े हैं वो क्या है, बेसिकली ए क्या बताता है, ए 2,3 का मतलब क्या होता है। इसका मतलब हम लोग यही तो जानते हैं, पोजीशन ऑफ पॉइंट ए रिलेटिव टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, मतलब इसी को तो हम लोग कहते हैं पोजीशन। हम लोग जानते हैं कि कोऑर्डिनेट कैसे होता है, पहले 2,3 पे पहुंचने का मतलब क्या होता है, पहले x में कितना चलेंगे 2, फिर y में कितना चलेंगे 3, तो हम लोग पहुंच जाएंगे ए पर, मतलब ये OA। तो मैथ्स में जिस प्रकार हम लोग बात करते हैं, मैथ्स में कोऑर्डिनेट का मतलब यह होता है, कोऑर्डिनेट अगर 4,6 लिखा है मैथ्स में, अगर मान लो एग्जांपल के लिए मैं लिख दूं -4,6, कोऑर्डिनेट में आप लोग को पता होगा, पहले पिछले लेक्चर में बता दिया था, इसको x कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको y कोऑर्डिनेट। ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है। x का मतलब x के लॉन्ग चलना है, y का मतलब y के लॉन्ग चलना है। तो इसमें देख के बताओ पहले किधर चलना है, x में तो चलना है लेकिन नेगेटिव चलना है, तो नेगेटिव x इधर होता है तो 4 यूनिट चले। y में कितना चलना है, 6 चलना है, प्लस साइन मतलब ऊपर चलना है, मतलब ये पॉइंट जो P है वो -4,6। क्या ये P पॉइंट का एक तरीके से देखा जाए तो रिलेटिव लोकेशन ही तो बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि हम लोग रिलेटिव पोजीशन ही बताते हैं, लेकिन वो किसके रेस्पेक्ट में बताते हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बताते हैं कोऑर्डिनेट में। मैथ्स में ये रहा। अब हम बात करते हैं फिजिक्स में, मतलब वेक्टर के फॉर्म में इसी को बोलने का तरीका। मैथ्स में जिस प्रकार जो आप कोऑर्डिनेट का मतलब समझे हो वही एग्जैक्ट अभी भी पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। तो अब मैं कुछ बात करूं, जैसे टर्म फिजिक्स में इसका इंटरप्रिटेशन कैसे है वेक्टर के फॉर्म में, तो उससे को जानने से पहले हम डायरेक्शन के बारे में थोड़ा बात कर लें। कि मैं बताने जा रहा हूँ यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एंड y डायरेक्शन। जैसे मैथ्स में आप लोग जानते हो, फिजिक्स ऐसे भी डायरेक्शन के टर्म्स में भी जानते हो, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। और मैथ्स में आप लोग जानते हो इसको पॉजिटिव x दिखाते हैं, या इसको -x, ये y, ये -y। चाहे x के टर्म्स में डायरेक्ट लिखो नाम या फिर -y बोलो तो भी मतलब समझ में आता है इधर ही है। इसके अलोंग कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर बोला गया कि पॉजिटिव x के अलोंग हम i से, पॉजिटिव y के अलोंग j से, नेगेटिव x के अलोंग -i, नेगेटिव y के अलोंग -z। कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर डिफाइन कर दिया गया। यूनिट वेक्टर मतलब डायरेक्शन होता ही है, तो कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर ये याद रहना चाहिए आपको हमेशा के लिए कि आई का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और -i का मतलब -x एक्सिस, -j का मतलब माइनस। तो मैं पूछूं यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आता है 1, ये तो पहले से ही पता है, ठीक है। तो ये मतलब हुआ कुछ स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर अब हम लोग याद रखेंगे। आगे चलते हैं।
मतलब ये कहने का है कि अभी तक जैसे हम लोग यूज करते थे, नॉर्थ बोलो चाहे +x+y बोलो चाहे j बोलो, तीनों का एक मतलब है। तो अब आई जे थोड़ा वेक्टर में मैथमेटिकल फॉर्म है उसका, ठीक है। अगर मैथ्स में देखो पोजीशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ पोजीशन लोकेट करना है, पोजीशन 4,6, तो इसको मैथ्स में तो ये हो गया, सफिशिएंट है। अच्छा, कोऑर्डिनेट 4,6 बोलने का मतलब आपको बताया नहीं जाता, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आप समझते हो कि जब भी आप प्लॉट करते हो तो आप सीधा सीधा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही तो करते हो, बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ये पोजीशन ये उसी प्रकार है जैसे मतलब मैं पूछूं लखनऊ यहाँ से कितना दूर है, तो या फिर आप बात करते रहो यहाँ ना बोलो तो भी आप पूछ लो लखनऊ कितना दूर है, तो वो बता देगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट समझ लेगा कि आप यहीं से पूछ रहे हो। अदरवाइज आपको पूछना पड़ेगा कि लखनऊ कानपुर से कितना दूर है, 2 पोजीशन बताओ, तब वो अलग बताएगा। सिंपल अगर मैं आपसे कन्वर्सेशन में पूछूं बनारस यहाँ से कितना दूर है, तो वाराणसी यहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, तो सीधा सीधा बात होगा। 200 किलोमीटर दूर है तो सीधा सीधा बात बोलेंगे आप। मैं किसी से कन्वर्सेशन में पूछ लूँ कि बताओ यहाँ से मुंबई कितना दूर है, तो 1200 किलोमीटर दूर है, तो क्या वो बताने वाला सामने वाला 1200 जो बोला वो मान के बोला ना कि मतलब आप यहीं से पूछ रहे हो। बाय डिफ़ॉल्ट जनरली कोई पोजीशन हम पूछते हैं कि ये कितना दूर है, तो वो बताने वाला ये समझ के बताता है कि आप यहीं से पूछ रहे हैं वो कितना दूर है, ठीक है। तो इसी प्रकार जब आप कोऑर्डिनेट लिखते हो 4,6, तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको माना जाता है कि ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही चलना है। ये x के लॉन्ग चलना है 4, y के लॉन्ग चलना है 6, तो x के लॉन्ग 4 चलना है तो कहाँ से चलना है ये इंपॉर्टेंट है ना, तो हमेशा ओरिजिन से चलना होगा। अगर कुछ ना बोला जाए तो, कुछ नहीं बोला जा रहा है तो ओरिजिन से चल रहा है पोजीशन, इसका मतलब क्या होता है, ओरिजिन से रेफरेंस बनाया गया, जिसके रेस्पेक्ट में पोजीशन बताया जाता है उसको रेफरेंस, मतलब इसको ओरिजिन बोला गया। वेक्टर में इसी का मतलब अगर बात करें तो वेक्टर में हम लोग इसी को वेक्टर में डायरेक्शन के साथ अगर बोलना चाहें तो ये तो आई होता है, ये जे होता है, ये -i, ये -j। तो वेक्टर में इसी 4,6 को अगर लोकेट करना होगा तो देखो कैसे करेंगे। पहले आई डायरेक्शन में कितना चलना है, मतलब नॉर्थ ईस्ट में 4, तो ईस्ट का मतलब आई, यानी 4i, मतलब इसका मतलब क्या हुआ 4i डायरेक्शन में। और मैथ्स में कैसे लिखा जाता है, मैथ्स का सिंबल ऐसे है 4,6, तो इसका मतलब हम लोग पहले मैथ्स में बना चुके हैं डेफिनेशन। प्री डिफाइंड सिस्टम में बोला था, एक एग्जांपल शुरुआत में दिया था प्री डिफाइंड सिस्टम का इंपॉर्टेंस, तो पहले से ही मैथ्स में प्री डिफाइंड सिस्टम बना चुके हैं कि सबसे पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, फिर y कोऑर्डिनेट, प्लस का मतलब पॉजिटिव x में, प्लस का मतलब पॉजिटिव y, माइनस का मतलब -x में चलना है। इसमें देखो क्या है कि वैसे यहाँ पे अब ये मैथ्स में ऐसे बोला जाता है, पॉइंट को लोकेट करने के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें कैसे, तो इसमें करने का तरीका 4 का मतलब 4i, 6 का मतलब j डायरेक्शन, एक y डायरेक्शन का मतलब j डायरेक्शन तो ये कहो चाहे ये कहो एक ही बात हुआ, j डायरेक्शन मतलब ये डायरेक्शन है 6j, तो उसी पोजीशन में पहुंच गया ना। तो मैं बोलूँ तो पोजीशन लोकेट करने का मतलब O के रेस्पेक्ट पे A का पोजीशन, तो कैसे बनेगा, तो इसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, या विद रेस्पेक्ट टू, अब वही बात है ना, ओरिजिन तो रेफरेंस माना जाता है तो उसको बताने की जरूरत नहीं होती है, तो उसको केवल सिंपली अगर हम बोल दे पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ
ए, सब एक ही मतलब होता है। तो पोजीशन ऑफ ए कैसे बना? तो पोजीशन ऑफ ए मतलब ओ ए, पोजीशन ऑफ ए मतलब ओ से लेके ए तक, या फिर सिंपली इसको हम लोग बोल देते हैं ए। ये क्या है, कैसे बना है? 4i + 6j, इसका मतलब x में 4 चले प्लस j में 6 चलो। मैथ्स में ये पोजीशन वेक्टर है। मैथ्स में पोजीशन का मतलब ऐसे लिखते हैं, फिजिक्स में पोजीशन को ऐसे लिख देते हैं, इसी को पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। तो पोजीशन वेक्टर को अगर डिफाइन करना चाहो तो पोजीशन वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर को अगर डिफाइन करना चाहो तो क्या लिख सकते हो? इट इज द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है इट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। पोजीशन ऑफ पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, और जनरली रेफरेंस पॉइंट किसके रेस्पेक्ट दिया जाता है? तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। पोजीशन का मतलब सीधा सीधा कि भाई उसका एक ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या कोऑर्डिनेट है। मैथ्स में पोजीशन बताना हो तो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, फिजिक्स में पोजीशन बताना हो वेक्टर फॉर्म में तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एरो बना दो। आपको पता ही है, एरो बना के दिखाते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा है, तो ए अल्फा कॉमा बीटा मतलब ये खुद ही है पोजीशन। विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि अंडरस्टूड होता है पोजीशन का मतलब विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ही मैं लिख रहा हूं। क्या मैथ्स में एक अल्फा कॉमा बीटा लिखा है तो इसका मतलब अंडरस्टूड है, उसमें कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं, वो समझ में आता है, पोजीशन ही है वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। फिजिक्स में इसी को बोलते हैं, इसी का नाम दे देते हैं, ये जो लिखा है ना इन्फॉर्मेशन, इसी को बोल देते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को बताया क्या होता है? इट इज़ द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। इसी को रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट। तो पोजीशन वेक्टर कैसे बनेगा? ऐसे ज्वाइन किया, ये ओ ए वेक्टर जो बन गया यही पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये कैसे बना होगा? अल्फ़ा इधर चलने पे और बीटा इधर चलने पे, अल्फ़ा इधर बीटा इधर, बीटा जे डायरेक्शन में अल्फ़ा आई डायरेक्शन में, यानी ओ ए वेक्टर क्या बना? अल्फ़ा आई प्लस बीटा जे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ऑफ ए। ध्यान सुनिएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए केवल बोलो, या फिर पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू। दुनिया में किसी का भी पोजीशन किसी के रेस्पेक्ट में होता है ना। दुनिया में कोई भी स्थान का अगर डिस्टेंस आप बताते हो कि मोहद्दीपुर से यूनिवर्सिटी चौराहा 2 किलोमीटर दूर है, मोहद्दीपुर से यूनिवर्सिटी चौराहा 2 किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब है भाई कि वो 2 किलोमीटर बोलने के लिए आपको किसी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट के बारे में बताना पड़ेगा ना। इसके लिए एक रेफरेंस मानना पड़ेगा ना कि यहाँ से मैं मेज़रमेंट करने जा रहा हूँ। मैं अगर बोल दूँ कि जौनपुर से मुंबई 1000 किलोमीटर दूर है, तो मतलब 1000 बोलने के लिए मुझे जौनपुर बोलना पड़ेगा। किसी एक रेफरेंस को बताओगे तभी डिस्टेंस नंबर जो बोलना है, फिगर, वो तो यार एक रेफरेंस मान के ना, क्योंकि मुंबई तो हर जगह से अलग अलग दूरी पे होगा, हर जगह से 1000 किलोमीटर थोड़ी ना होगा, उसके लिए एक रेफरेंस मानना पड़ता है। तो रेफरेंस क्या होता है वो आपके ऊपर। तो जनरली रेफरेंस मैथ्स में फिजिक्स में हम लोग बात करेंगे, वो रेफरेंस हमेशा जनरली ना बोला जाए। अगर रेफरेंस देखो, अगर बोल दिया जा रहा है रेफरेंस तब तो वही रहेगा, अगर नहीं बोला जा रहा है तो ओरिजिन। जैसे मतलब हम ही लोग कन्वर्सेशन में जब तक नहीं बोला जा रहा है तब तक तो बात अलग है। अब जब बता दिया गया कि यहाँ से बताओ दूरी क्या होगा, अगर नहीं बोला जाता है तो अंडरस्टूड होता है वहीं से पूछा जा रहा है जहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है ना।
तो रेफरेंस। अब मैथ्स में देखो इसी पोजीशन को मैथ्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ए अल्फा कॉमा बीटा, ये भी है पोजीशन ऑफ ए, पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये दोनों कन्वर्जन आपको समझ में आना चाहिए। इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। मतलब अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में दिया है तो वेक्टर फॉर्म में लिखना, वेक्टर फॉर्म में दिया है तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना, ये दोनों चीज़ आपको आना चाहिए। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन भी आपको क्लियर होना चाहिए। इट इज़ द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ठीक है ना। तो जिसका पोजीशन पूछना है, जिसका पोजीशन बताना है उस पर हेड रहेगा, जहाँ से बताना है वहाँ पे टेल रहेगा। याद रखिएगा, टेल हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे। किसी का पोजीशन किसी के रेस्पेक्ट में, तो कैसे बनाओगे। ये वेक्टर क्या बता रहा है, ये वेक्टर बता रहा है पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ए तक जा रहा है, ठीक। तो पोजीशन लिखने का तरीका अपने को क्लियर हो गया, कन्वर्जन भी याद रहेगा, डायरेक्ट कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे मान लो कुछ स्टैंडर्ड पोजीशन वेक्टर मान लो आपको दिया हो, तो कुछ बातें हम लोग लिखना सीख लें। जैसे ए अल्फ़ा कॉमा बीटा दिया है, तो ये अल्फ़ा आई, ये बीटा जे, इसको ज्वाइन किया तो ओ ए जो बना अल्फ़ा आई प्लस बीटा जे। ये मैथ्स में कैसे लिखते हैं, मैथ्स में आपको पता होगा, मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन, तो ए अल्फ़ा कॉमा बीटा। मैं पूछूं मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड जो होगा पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इन जनरल मैग्नीट्यूड को हम लोग ऐसे याद रखेंगे, कभी भी कोई वेक्टर दिया हो तो उसका मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका याद रखेंगे। देखिए आई जे के फॉर्म में अगर दिया हो वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला याद रखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई का होल स्क्वायर। आपको पता होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, मतलब इसका मतलब मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में इसका इंटरप्रिटेशन होता है डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यूनिट वेक्टर अगर मैं पूछूं तो आपको यूनिट वेक्टर लिखना पिछले लेक्चर में बताया गया था कि किसी का यूनिट वेक्टर बताना हो, हम बताया गया था कि कोई भी वेक्टर जो होता है उसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। तो मतलब यूनिट वेक्टर, इसी को यूनिट वेक्टर बोलते हैं। आप बताओ यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, तो यूनिट वेक्टर निकाल लिया, ओ ए को मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ओ ए अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड। ओ ए क्या है, अल्फ़ा आई प्लस बीटा जे अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। भाई साहब ये सारी बातें आपको स्टैंडर्ड तरीके से याद रहें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तो उसको तुरंत वेक्टर में बदल दो, वेक्टर दिया हो तो तुरंत कोऑर्डिनेट में बदल दो, और वेक्टर अगर दिया है तो तुरंत उसका मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका, जो कोफिशिएंट एक्स का लिखा है उसका स्क्वायर, कोफिशिएंट वाई का लिखा है उसका स्क्वायर। और अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, ठीक है। मैं बात कर रहा था कि अभी पोजीशन वेक्टर हम लोग को कन्वर्जन समझ में आ गया। जैसे मैं बोलूं कि एक प्रॉब्लम करें, कि कोऑर्डिनेट है ए
4,3। फाइंड पोजीशन वेक्टर। तो बताओ पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो पॉइंट पे ही अगर एरो बना दें तो वो वेक्टर हो गया। तो देखो कई बार पोजीशन वेक्टर बोलने का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन पे होगा और ए तक ये वेक्टर पूछ रहा है। तो कई बार देखो ओरिजिन एक रेफरेंस पॉइंट है, तो आप ओ के पहले अगर चाहो तो आप ओ ए ऐसे दिखाओ कि मतलब ओ से स्टार्ट हुआ ए तक पहुंचा, ओ से स्टार्ट हुआ ए तक पहुंचा, या फिर आप डायरेक्ट ए लिख दो तो भी मतलब होता है कि ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, वो रेफरेंस है। तो पोजीशन वेक्टर का मतलब ही होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे रहेगा, ओरिजिन पे, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे। तो कितना आएगा 4i + 3j। मैग्नीट्यूड बोलो क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट x नहीं, कोफिशिएंट i, मतलब x मतलब i, जो पिछला फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा था उसमें थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। कोफिशिएंट ऑफ i का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j का होल स्क्वायर, मतलब i के साथ लिखा है, x मतलब भी x डायरेक्शन चाहे i डायरेक्शन, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 + 9 √25, 5 यूनिट। ठीक है, ये अपना आ गया। अब यूनिट वेक्टर पूछा जाए तो बताओ यूनिट वेक्टर क्या होगा। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, क्योंकि वेक्टर के पास दो चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अगर वेक्टर में से मैं मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दूंगा तो मैग्नीट्यूड कट जाएगा, बचेगा क्या, डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर जो होगा ये वेक्टर के इसके पास दोनों चीज़ें, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, और अगर मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं तो डायरेक्शन ही बचेगा, और डायरेक्शन को ही यूनिट वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो आगे बढ़ते हैं, कन्वर्जन आपको आएगा। यूनिट वेक्टर अपने को क्लियर हो गया और पोजीशन क्लियर हो गया। देखो यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है। पोजीशन वेक्टर का मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए कि पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको कराऊँ, जैसे ए है, बी है, 4,6, 2,3। मैं पूछूं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो अगर मैं देखो पूछूं आपसे फाइंड, बोलने का कितना तरीका होता है क्वेश्चन को, बोलने का तरीका जैसे बोला जाता है कई बार पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, या फिर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, या फिर पोजीशन ऑफ ए एंड बी विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। ये कुछ भी बोले सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है। उस मतलब को समझो कि अगर ए पार्ट का पोजीशन वेक्टर बताना हो चाहे बी को, बी एक, ये क्या बता रहा है, ये वेक्टर देखो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा वहाँ से होता है जिसके रेस्पेक्ट में होता है। ये क्या बता रहा है, ये एरो बता रहा है पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। दुनिया में कभी भी वेक्टर लिखा हो तो वेक्टर का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट एक होगा टेल और एक हेड होगा। जो स्टार्टिंग पॉइंट टेल होता है वो उसी के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू के बाद वाली बात है, उसके रेस्पेक्ट में, और टेल जो होगा जिसका बताना है।
इसका मतलब क्या है, पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये कितना है वेक्टर बताओ। और इसको एक्सप्रेशन के फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर या फिर ओ ए वेक्टर, 2i + 3j। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, फिर से वही बात कि ओरिजिन पे टेल है और हेड कहाँ पे है, बी पे। मतलब ये एरो देख के बताने का तरीका समझो, वेक्टर में वेक्टर जहाँ से जहाँ जाएगा वो मतलब होता है कि इसका पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में, और वो भी क्लियरली दिख रहा है, इसको ओ बी वेक्टर बोल दो या फिर बी वेक्टर, एक ही लिखो। तो ये कितना है, कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। समझ में आया वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर के बारे में हम लोगों ने आज जाना, ठीक है।